ग्रीन पासपोर्ट का क्या हाल है इस वक्त? क्या हाल है? आपको जब वो सिक्योरिटी चेक होता है ना, हाँ। आपको वो इस तरह देखते हैं जिस तरह पता नहीं कि यार ये बंदा चोर है या डाकू है, ये पता नहीं क्या है। बस ये गलती ये होती है या बात ये होती है कि ग्रीन पासपोर्ट एग्जैक्टली ग्रीन पासपोर्ट की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे आपकी रिप्यूट जो है ना वो बिल्कुल। और आप अभी अब देख लें कि आखिरी 5 मुल्कों में नंबरों में आपका पासपोर्ट है। हमें बुक्स में क्या बताया जाता है जो 4 जंगें उसके हवाले से कि हम जो हमने जीत ली, दुश्मन ने जो अटैक कर लिया, क्या मतलब बताया जाता है? हमने तो शुरू से यही किताबें पढ़ी हैं कि हमने वो फलानी जंग भी जीत ली, ये भी जीत लिया। हम अभी भी हम ये खबरें सुने ना, वो कहते हैं हमने इतनी तरक्की कर लिया, टेक्नोलॉजी इतनी कर लिया। बात अब महंगाई देखे या मुल्की हालात देखे तो आपको पता लगता है कि जनमन मुल्क कहाँ पे खड़ा है। यहाँ पे मुझे बता दें, कोई मिनोरिटी से, खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी से आप कोई एक नाम 2 नाम के, यार ये देखो ये बड़ा यहाँ पे बड़ा बिजनेसमैन है या ये बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है? नहीं, कोई भी नहीं है ऐसा। तो फिर जुल्म तो देखा जाए, जुल्म तो है, बिल्कुल है। अगर इंडिया की बात करते हैं ठीक है, तो इंडिया आपका कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा। ये आप तय कर रहे हैं। आप नहीं, इसको जस्ट जब हम क्रिकेट में देख लें ना, ठीक है, आप क्रिकेट में देख लें, उनकी जो कभी आपके प्लेयर ने कोई अच्छी कारकर्दगी की है, वो भी वो तंजिया उसके मीडिया जो वहाँ पे बैठे होते हैं, एक्सपर्टी बैठे होते हैं, वो तंज में आपको जवाब देते हैं। मतलब उधर मोदी में आप देख लें, आपके मोदी का जो है वो है मजहबी थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मुसलमान को उस तरीके के साथ इकट्ठा कर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार फिर से पाकिस्तान को धमकी देते हुए बोले हैं कि अगर उन्होंने हमारी तरफ आंख उठाकर देखा तो उनका ऐसा हाल करेंगे जो कभी भी उन्होंने सोचा नहीं होगा। और इसी बात को लेकर पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन होता है, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी स्पीच में ये कह रहे थे, वार्न कर रहे थे बकायदा तौर पे कि आइंदा भी अगर कुछ ऐसा हुआ, पहले भी 4 दफा जो है वो पाकिस्तान ने देखा कि क्या हुआ, आइंदा अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम सख्त एक्शन लेंगे। क्या कहना चाहते हैं कि वैसे तो इस टाइम हम, आपको लगता है कि इस पोजीशन में हैं कि जंग में जा सकें? हम तो आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं कि इस पोजीशन में हैं जंग में जा सकें? बेसिकली जब तक आपका इंटरनल मामला आपके दुरुस्त नहीं होंगे, देखिए मुल्क की तरक्की, मुल्क की खुशहाली, ठीक है, मुल्क की डेवलपमेंट ठीक है, उस सूरत में होती है जब तक आपकी मुआशी स्टेबिलिटी हो। बिल्कुल। जब आपकी मुआशी स्टेबिलिटी है ही नहीं आपके मुल्क में, तो देन आप क्या करेंगे? आप महाज पे क्या लड़ेंगे? आप बाहर क्या करेंगे? आप तो सोच ही नहीं सकते कुछ। नहीं तो वैसे हमें लड़ाई का सोचना भी नहीं चाहिए, हमें तो रिलेशन बेहतर करने का नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अपनी ईगो को रखते हुए। ठीक है, ये नहीं है कि हम जो है वो बिल्कुल ही, वो कहते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट होके उनकी हर चीज को तस्लीम कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, बात में वजन उस वक्त होता है जब आप दुनिया में आपका मुकाम अच्छा होता है। ठीक है, जब आपकी कोई मतलब वर्थ होती है, आपकी बात मानी जाती है। आपकी गुडविल, अगर आप पाकिस्तान में जस्ट वो आप सफर करते हैं बाहर, ठीक है, आपका पता है आपके ग्रीन पासपोर्ट का क्या हाल है इस वक्त? क्या हाल है? आपको जब वो सिक्योरिटी चेक होता है ना, हाँ। आपको वो इस तरह देखते हैं जिस तरह पता नहीं कि यार ये बंदा चोर है या डाकू है, ये पता नहीं क्या है। बस ये गलती ये होती है या बात ये होती है कि ग्रीन पासपोर्ट। एग्जैक्टली ग्रीन पासपोर्ट की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे आपकी रिप्यूट जो है ना वो बिल्कुल। और आप अभी अब देख लें कि आखिरी 5 मुल्कों में नंबरों में आपका पासपोर्ट है। ठीक हो गया। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आप और मैं, या उसकी वजह पॉलिटिशियन है, या हम सब मिल गए हैं? सिस्टम है, अमीर तर होता जा रहा है, गरीब यानी इसका मतलब है हम तो जंग कर रहे हैं अपना गुर्बत से, हम जंग कर रहे हैं बेरोजगारी से, जंग कर रहे हैं हम दहशतगर्दी से, कहा जा रहा है। तो हम ऐसी सिचुएशन में यही, अगर हम नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर कर लें, बजाय उससे भी जंग का ही सोचें, मतलब पहले आपस में जंग कर रहे हैं फिर नेबर से भी जंग का सोचें। नेबर में देखें, मेरी बात सुने, नेबर आपको, आप अगर इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, तो इंडिया आपका कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा। ये आप तय कर रहे हैं। आप इसको जस्ट क्रिकेट में देख लें ना, ठीक है, आप क्रिकेट में देख लें, उनकी जो कभी आपके प्लेयर ने कोई अच्छी कारकर्दगी की है, वो भी वो तंजिया उसके मीडिया जो वहाँ पे बैठे होते हैं, एक्सपर्टी बैठे होते हैं, वो तंज में आपको जवाब देते हैं। मतलब उधर मोदी में आप देख लें, आपके मोदी का जो है वो है मजहबी थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मुसलमान को उस तरीके के साथ इकट्ठा कर ले। अच्छा, उनमें कोई ना कोई ऐसा इशू। इस दफा वोट काफी, मतलब फिर वो तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बने हैं, मुसलमानों ने भी वोट दिए हैं ना, कि वहाँ पे कम से कम डेमोक्रेसी थोड़ी सी ना हमसे ज्यादा अच्छी है। कारगिल वार को लेके वहाँ पे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्पीच की है,
पाकिस्तान का बकायदा नाम लिया और वार्निंग दी है, वार्न किया है कि भाई जो आतंकवादी या जो भी लोग जो से हैं अमन को खराब कर रहे हैं इस खित्ते में या फिर कश्मीर के हवाले से जो भी इस तरीके से एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन्हें मैं वार्न करता हूं कि आने वाले टाइम में हम सख्त एक्शन लेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं इस वाले से ये कहना चाहूँगा, जहाँ पे बाकी मुल्क तरक्कियाँ कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग जो है आपस में सियासी अपने मकासद के लिए आपस में लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसान अवाम का हो रहा है, जिसकी वजह से बाहर के मुल्कों को मौका मिल रहा है हमारे खिलाफ साजिशें करने का। ठीक है। तो हमें अपनी कानून साजी कुछ मामला इस तरह के रखने चाहिए कि जिसकी वजह से हम अपना फायदा सोचे, हम अपने मुल्क को सोचे। अब देखिए महंगाई बढ़ती जा रही है, हमें दूसरे मुल्कों से कर्जा लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम उनके मकरूज हो रहे हैं। अब आप देखिए IMF देख लें या सऊदी अरब से देख लें, जब हम उनसे कर्जा लेंगे तो हम उनके खिलाफ बात कैसे कर सकते हैं? चाइना से देख लें और जितने मनसूबे जैसे चाइना का आप CPEC लगा लें, उनसे मामला हमारे चलते हैं तो बाकी मुल्क बीच में इन्वॉल्वमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो जब तक हम अपने मुल्क की मामला को नहीं देखेंगे, इनको बेहतर नहीं बनाएंगे, सियासी अदम इस्तेकाम जब तक रहेगा हम मुल्क की तरक्की नहीं कर पाएगा। और कोई भी कंट्री है, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, कोई भी दुनिया का कंट्री ऐसा पॉसिबल है कि जो इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन है ऐसी उसकी सिचुएशन और नेबर के साथ वो लड़ाई करता नजर आए या अपने तल्लुकात खराब करता नजर आए, आगे बढ़ सकते हैं। और अल्लाह ना करे, वैसे तो मैं जंग का बिल्कुल हामी नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, जैसे 4 दफा पहले इंडिया के साथ जंग हो चुकी है, फिर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम इस पोजीशन में ऐसी मतलब हैं कि भाई हम क्या मतलब उनका मुकाबला कर सकें टेक्नोलॉजी में, उनके ओवरऑल टेक्नोलॉजी में तो हम उनका बिल्कुल ही मुकाबला कर सकते हैं। बाकी अल्लाह हमारा है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से हम इस मुल्क में रहते हैं, हमें खुदा से उम्मीद है। बाकी हमें खुद भी अपना आप सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें अपने अपने मामलात को, अपनी चीज़ों को देखना चाहिए, हम किस तरफ जा रहे हैं। अभी हम हमारे मुल्क की स्टेबिलिटी इस काबिल नहीं है कि हम किसी से जंग कर सकें। ठीक है। हमें बुक्स में क्या बताया जाता है जो 4 जंगें उसके हवाले से कि हम जो हमने जीत ली, दुश्मन ने जो अटैक कर लिया, क्या मतलब बताया जाता है? हमने तो शुरू से यही किताबें पढ़ी हैं कि हमने वो फलानी जंग भी जीत ली, ये भी जीत लिया। हम अभी भी हमें ये खबरें सुने ना, वो कहते हैं हमने इतनी तरक्की कर लिया, टेक्नोलॉजी इतनी कर ली है। बात अब महंगाई देखें या मुल्की हालात देखें तो आपको पता लगता है कि जेन्युइन मुल्क कहाँ पे खड़ा है। यहाँ पे मुझे बता दें, कोई मिनॉरिटी से, खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी से आप कोई 1 नाम 2 नाम के, यार ये देखो ये बड़ा यहाँ पे बड़ा बिजनेसमैन है या ये बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है? नहीं, कोई भी नहीं है ऐसा। तो फिर जुल्म तो देखा जाए, जुल्म तो है, बिल्कुल है। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर प्रोपेगेंडा हिस्ट्री पढ़ाई जाती है जिसमें साफ साफ बताया जाता है कि जितनी भी लड़ाइयाँ भारत से हुई हैं सब पाकिस्तान जीता है, और ये इनकी स्कूल की जो किताबें हैं उनके अंदर पढ़ाया जाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर वो लोग अपनी हिस्ट्री सही से अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो वो भ्रम में रहते हैं। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि भारत हमसे जब चाहे तो लड़ाई कर सकता है, हम उनको ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो काफिर हैं, हम उनको मार देंगे। इस तरीके की बहुत सारी बातें जो है पाकिस्तान के लोग करते नजर आते हैं क्योंकि उनको प्रोपेगेंडा पढ़ाया जाता है। उनको ये लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो भारत को तुरंत खत्म कर देगी, इनकी आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। लेकिन कई सारे जो भारत और पाकिस्तान की लड़ाइयाँ हुई हैं, अगर इनकी एक्चुअल हिस्ट्री पढ़ी जाए तो उनके साथ कान खड़े हो जाए क्योंकि उनको बहुत ज्यादा झूठ बताया गया है। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कारगिल दिवस के ऊपर बोला था, ये बोला था कि पाकिस्तान अगर हमारी तरफ फिर से आंख उठाकर देखता है तो हम उसका वही हाल करेंगे जो हमने कारगिल वार के अंदर किया था, जहां पर पाकिस्तान के जो सैनिक थे छोड़ अपनी चौकियां भाग रहे थे, और उसके बाद में पाकिस्तान की जो सेना थी उन्होंने ही अपने जो जवान थे उनके शव लेने से मना कर दिए थे। और ये हिस्ट्री पाकिस्तान के ऊपर एक तमाचा है, और इसको अगर वो सही से नहीं पढ़ाते तो जाहिर सी बात है वो अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो आने वाला भविष्य है पाकिस्तान, उनके साथ धोखाबाजी कर रहे हैं। 1971 इतना बड़ा प्रूफ है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लोग कहते रहते हैं कि भैया पाकिस्तान को तो कुछ हो नहीं सकता, जबकि पाकिस्तान 2 टुकड़ों के अंदर 1971 में बढ़ चुका है। लेकिन ये जाहिल लोग इन सारी चीजों से बहुत दूर हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।